हेलो, मैं यश पांडे। जैसे कि अभी आपने फ़िलहाल मेरा टॉपिक देख ही लिया होगा, जो अभी रिसेंटली ये जो कांड हुआ है कि जहाँ पे एक सीनियर काउंसिल ने एक जूनियर अपनी काउंसिल को, जो उनकी कोलीग भी थी, उसको इतने चाटे मारे, इतना उसको थप्पड़ मार मार के इतना ज़ख्मी कर दिया कि उसका जो पूरा चेहरा है वो लाल हो गया होगा। आप इधर मेरी फ़ोटो देख सकते, वो उसकी फ़ोटो देख सकते हैं उस फीमेल जूनियर काउंसिल की। तो बहुत सारे लोग, मैंने यूट्यूब पे वीडियोस देखी जिसमें वो लोग बोल रहे हैं कि बड़ा गलत हुआ, बड़ा गलत हुआ। बट लोग, ये मेरे दिमाग में ये सवाल आया कि सीनियर की एक लड़की को थप्पड़ मारने की हिम्मत, और वो भी इतना ज़्यादा थप्पड़ मारने की हिम्मत कैसे आ गई? जबकि उस लड़की ने उस सीनियर पे हाथ भी नहीं उठाया था, ना उससे कुछ गाली गलौज की थी। तो किसी भी इंसान में वो हिम्मत कैसे आ सकती है कि वो किसी को थप्पड़ ही मार दे जाके बकायदा? आज मैं इस पे बात करना चाहता हूँ कि ये हिम्मत आना इतना आसान नहीं है जितना लोग सोचते हैं। तो आज मैं इस टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ। पहले केस क्या है मैं वो पूरा बता देता हूँ कि जो सीनियर काउंसिल थे, जिनका नाम है बेलिन दास, जो अभी 48 ईयर्स के हैं, और जो उनकी जूनियर काउंसिल थी, जो उनके साथ ही उनके ऑफिस में काम किया करती थी, उनका नाम शिमली है, वो 26 ईयर्स की हैं। और अभी जब ये कांड हुआ है जिसमें उन्हें इतने थप्पड़ पड़े हैं, वो 5 मंथ की प्रेग्नेंट हैं। और इस चक्कर में डॉक्टर्स ने उनको पेन किलर खाने से भी मना किया, क्योंकि वो अभी 5 महीने के बच्चे को अपने कोख में रखी हुई है, तो बच्चे पे गलत असर पड़ेगा। इस चक्कर में वो पेन किलर्स भी नहीं खा सकती, और वो जो दर्द उनके यहाँ पे पड़ा है इतना ज़्यादा, वो दर्द झेल रही हैं अनफॉर्चुनेटली। तो आज हम इसी पे बात करेंगे कि ये कांड क्या था और कैसे था। तो ये दो जो हमारे दो कैरेक्टर्स है इसमें, हमारे जो सीनियर काउंसिल है बेलिन दास 48 ईयर्स के, और हमारी जूनियर काउंसिल शिमली जो 26 साल की हैं और जो 5 महीने की प्रेग्नेंट थी। तो जो हमारे सीनियर काउंसिल है, जो जिनका नाम है बेलिन दास, वो और हमारी जो जूनियर काउंसिल है श्री शिमली जी, जो 26 साल की हैं, उनके बीच में किसी बात को लेके बहस हो रही थी कि आप, मतलब कुछ झगड़ा ही कह सकते हैं उसको, कि कुछ तू मैं हो रही थी कि आपकी वो जो हमारे सीनियर काउंसिल है वो इनको बोल रहे थे कि आप हमारे ऑफिस में काम मत कीजिए, आप जगह छोड़ दीजिए, ये जगह मैं आपको अपने ऑफिस में नहीं रख सकता हूँ। या फिर उसके रोल को लेके ही कुछ बात हो रही थी, या उसके टैलेंट को लेके बात हो रही थी कि तुम काम करने में का पोटेंशियल तुम में है कि नहीं है। तो इसी पे बात हो रही थी। तो अब दिक्कत ये है इस पूरे बात में कि बात होते होते, देखिए, मुंह का जवाब मुंह से दिया जाता है और थप्पड़ का जवाब थप्पड़ से दिया जाता है। पर इस चक्कर में ये बातचीत जो हो रही थी, इस चक्कर में बात ये हुआ कि जो सीनियर काउंसिल हैं बेलिन दास, उनको ये बातचीत झगड़ा कर करके उनका दिमाग इतना ख़राब हो गया कि उनकी जो जूनियर काउंसिल है, उन आग बबूला होके उस पे वो एकदम चढ़ गए और उसे थप्पड़ ही थप्पड़ मारना शुरू कर दिया। और इतना थप्पड़ मारा कि वो लेडी बेचारी बेहोश हो गई अनफॉर्चुनेटली। और बेहोश होने के बाद लोग आए, लोगों ने उनको उठा के हॉस्पिटल में भर्ती कराया। और बेशर्मी की आप हद देखिए कि मारने के बाद भी वो बंदा वहाँ से भागा नहीं, और वहाँ पे वो अपने ऑफिस में कॉन्फिडेंटली बैठा रहा कि मुझे कोई क्या करेगा। तो इस पे ही यही केस है पूरा और टोटल की। वो ये जो केस है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, जो पूरे लीगल उस पर धब्बा लगाता है कि लड़कियाँ प्रोफेशन में सेफ़ नहीं हैं, और इसको बढ़ावा भी देता है, जबकि ऐसा नहीं है। ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है। ऐसा होता ही नहीं है जनरली कि कोई ऐसा कर दे और लोग शांत बैठ जाएं, होगा ही नहीं कभी। बट आज मैं इसी पे बात करना चाहता हूँ कि किसी सीनियर काउंसिल की आपको थप्पड़ मारने की हिम्मत हो कैसे गई? इतना आसान नहीं है ये। ठीक है, आप किसी भी राह चलते इंसान को थप्पड़ नहीं मारेंगे। आपकी मम्मी आपको थप्पड़ मार देगी, लेकिन पड़ोस के बच्चे को थप्पड़ नहीं मारेगी। उसको पता है कि उसकी माँ उससे लड़ना शुरू कर देगी। इतना आसान नहीं होता है। तो आज हम इसी पे बात करेंगे। अब थोड़ी सी इस पर हाई ऑर्डर थिंकिंग करेंगे कि अब ये क्या है। अब यहाँ से मेरे नोट्स ख़त्म हो जाते हैं, यहाँ से मेरी अपनी ओरिजिनल थिंकिंग प्रोसेस स्टार्ट होती है। अब हम बात करते हैं। तो अब देखो, आपने कहा ये कि जो हमारी जूनियर काउंसिल है उनको खूब सारे थप्पड़ पड़े हैं। तो क्या मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या डायरेक्ट इंसान किसी को थप्पड़ ही मार देगा? वो पहले हमेशा ना, जैसे गर्म पानी है, फॉर एग्जांपल ये एनालॉजी समझना आप, कोई गर्म पानी है, गर्म पानी में आप डायरेक्ट, आपको पता है कि उसके वो नीचे गैस जली है, तो आप डायरेक्ट उस पर छपाक पानी हाथ नहीं मारते हैं जैसे आप पॉन्ड में मार देते हैं। पहले आप उसको थोड़ा सा उंगली ऐसा करके टच करते हैं कि हाँ भैया कैसा है पानी, ये गर्म है ठंडा है, हाथ डालना है कि नहीं डालना, और देखते हैं गर्म है तो ऐसा ऐसा करके हाथ छोड़ा के भाग जाते हैं, क्योंकि आपको पता चल जाता है कि वो जो पानी है वो गर्म है। ठीक है, बट अगर पानी ठंडा है तो आप उस पर छपाक मारेंगे ही मारेंगे। तो यही केस इधर भी लागू होता है कि जो हमारी जूनियर काउंसिल है, ऐसा नहीं है इनको पहले थप्पड़ ही मारा होगा, पहले इनको
डांटता होगा वो कि कैसे काम करती हो, ठीक से काम करो, या फिर गाली देता होगा गंदी गंदी कि तुमको तमीज़ नहीं है, पागल कहीं की कुत्ती कहीं, ऐसे बोलते होंगे लिटरली। मतलब होता है ऐसा, ऐसे ही शुरुआत होती है। देखिए जो वर्क प्लेस पे भी जो सेक्सुअल हरासमेंट होता है लेडीज़ के साथ, जो उनके बॉसेस करते हैं, वो कभी भी पहले सेक्सुअल हरासमेंट डायरेक्ट नहीं करते जाके, वो पहले छोटी छोटी चीज़ें ट्राई करते हैं कि पहले वो कुछ टेक्स्ट मैसेज भेजेंगे उसका नंबर निकाल के, फिर उससे बातचीत करनी शुरू करेंगे, फिर उसको थोड़ा डांटना शुरू करेंगे, पहले फिर उसको धीरे धीरे उस पर डोमिनेट करना शुरू करेंगे। पहले देखेंगे कि कितना ये मेरा जो नॉनसेंस है ये झेल सकती है, इसकी नॉनसेंस झेलने की कैपेबिलिटी कितनी है। उसके बाद फिर वो उस पर सेक्सुअल हरासमेंट, उसको गलत तरीके से टच करना और वो सब करना ट्राई करते हैं। ऐसे ही इधर भी हुआ है। और ये हर जगह का सेम केस है कि जब भी गलत हो रहा होगा उस लेडी के साथ, कि उसको गाली वाली देता होगा उसका जूनियर सीनियर या कुछ भी कहता होगा, तो वो इग्नोर करके या छोड़ के आगे बढ़ जाती होगी। बट प्रॉब्लम इधर यही हो जाती है ना कि जब भी आपके साथ गलत हो तो आपको क्यों किसी इंसान का सुनना है भाई। जब आपको कोई इंसान गंदी गंदी गालियाँ दे रहा है या आपको कुछ बोल रहा है, आपको कुछ डांट रहा है, क्योंकि मैंने खुद देखा है कि बहुत सारे होते हैं सीनियर जो अपने जूनियर्स को बहुत वैसे ठीक से बात नहीं करते हैं, जबकि वो मेरे हिसाब से वो चीज़ ठीक नहीं है। ऐसे ऐसे सीनियर का ऑफिस ज्वाइन करने से अच्छा है कि आप ना ज्वाइन करें। ऐसे कॉर्पोरेट वर्क कल्चर में काम करना, जहाँ का वर्क कल्चर बहुत टॉक्सिक है, वहाँ पर काम करने से अच्छा है कि आप कोई दूसरी कंपनी ढूंढ लें। उसी कंपनी में आपको रहने की ज़रूरत नहीं है। ये सेम केस इधर भी हुआ है। आपने उसको पहले किया होगा कि पहले थोड़ा बहुत बोलना शुरू किया होगा, फिर थोड़ा बहुत डांटना शुरू किया होगा, फिर थोड़ा बहुत पब्लिक में डांटना शुरू किया होगा, फिर पहले बंद कमरे में गाली देनी शुरू की, फिर पब्लिक में गाली देनी शुरू की, फिर उसके बाद पहले थोड़ा सा ऐसे टच करने की कोशिश की, उसका कोई रिटेलिएशन नहीं आया होगा, फिर थोड़ा सा और टच, फिर थोड़ा सा और टच, फिर ज़्यादा थप्पड़ ही मारे हैं। ये ऐसे पूरा प्रोसेस होता है। ये कभी ऐसे नहीं हो सकता कि आप किसी को डायरेक्ट ऐसे थप्पड़ मार दे। किसी में इतनी हिम्मत नहीं आती कि आप डायरेक्ट किसी इंसान को थप्पड़ मार सकते हैं, ठीक है, कभी भी नहीं आती। अगर आप अपना रिटेलिएशन पहले ही दिखा देंगे ना, अगर कोई आपके बॉस ने आपसे ठीक से बात नहीं की, तो आप बाकायदा, अगर कॉर्पोरेट सेटिंग्स में ये बहुत होता है कि कई बार कॉर्पोरेट सेटिंग्स में जो बॉस होते हैं वो इतने बदतमीज़ होते हैं, वो ठीक से बात नहीं करते हैं, तो उनको भी ट्रेनिंग दी जाती है कि आपको अपने बॉस से कैसे बात करनी है। आपको सीधा जाके अपने बॉस से बोलना है, सर आई डोंट लाइक द वे यू स्पोक टू मी, एंड अनदर टाइम इफ़ यू विल डू इट यू विल गेट बैक दैट रिटेलिएशन। आपको बहुत सीधा सीधा अपने सीनियर से बोलना पड़ेगा, क्योंकि आप अगर गलत हो रहा है आपके साथ, और गलत क्या हो रहा है आपको फील होना चाहिए कि आपके साथ गलत हो रहा है। तो ये भी मैं इस पर क्लैरिफाई कर देता हूँ। लोग बोलते हैं कि तुझे तो फ़र्क पड़ रहा है, बाकियों को तो फ़र्क नहीं पड़ रहा, बाकियों की मजबूरी होगी। आपको अगर कोई चीज़ फ़ील हो रही है, अगर आपको ऐसे टच करने पे गलत फ़ील हो रहा है, तो आपको फ़ील हो रहा है, बात ख़त्म। आपको किसी और को नहीं देखना, किसी और को फ़ील हो रहा है, किसी और को फ़ील नहीं हो रहा है। आपको हमारी जो भी आइडेंटिटी है, हमारा जो भी सर्वाइवलनेस है, हम जो भी सर्वाइव करते हैं, हमारा सर्वाइवलनेस इंडिविजुअलिस्टिक है, ना कि होलिस्टिक है। हमको अपने आप को प्रोटेक्ट करने की ज़िम्मेदारी है, हमको दूसरों का ठेका लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अरे उसको तो फ़र्क नहीं पड़ता, उसको तो फ़र्क नहीं पड़ता। अरे यार वो गू खाएगा तुम भी खाओगे, क्यों ऐसे फालतू बात एग्जाम्पल एनालॉजीज मत दिया करो आप, ठीक है। आपको अगर जूनियर, आपका सीनियर आपको कुछ गलत तरीके से टच करता है, प्लीज़ आप रिटेलिएट करो। आप पहले ही स्टेज पे मना करो कि सर मुझे ये आपका बोलने का तरीका सही नहीं लगा, मुझे अच्छा फील नहीं हुआ, प्लीज़ सर अनदर टाइम आप मुझसे ऐसे बात मत कीजिएगा। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे अब भाई फिर तो वो हमें ऑफिस से निकाल देगा। हाँ तो ये थप्पड़ खाओगे क्या फिर वहाँ पे? 84 लाख ही होने के बाद इंसान का शरीर मिलता है गाली खाने और थप्पड़ खाने के लिए नहीं मिलता है। 5 महीने के बच्चे की माँ थी वो। अभी बच्चे को कुछ हो जाता तब क्या कहते हैं? वो बच्चा अभी पैदा भी नहीं हुआ है, और पैदा होने से पहले अगर वो बच्चा गिर जाता, कुछ हो जाता उसके साथ, तो क्या होता? अभी इतने थप्पड़ पड़े हैं पूरे चेहरे पे स्वेलिंग है, कितना दर्द होता है। एक छोटा सा चींटी भी अगर डंक काट लेती है तो उससे हाथ फूल जाता है, तो कितना दर्द होता है। इंसान के बाकायदा थप्पड़ पड़े हैं, एक मेल इंसान के फीमेल इंसान को। फीमेल तो वैसे भी नाजुक सी होती हैं, तो कितना दर्द होता है। इस केस में हालांकि ये अच्छी बात है कि जो हमारी शिमली जी हैं वो उन्होंने केस किया है बाकायदा, और वो ट्राई कर रही हैं कि ये जो वकील है कभी कोर्ट में प्रैक्टिस ना करे और उसको जेल हो। और जो हमारे बार काउंसिल है उन्होंने भी इस पर एक्शन लिया है कि जो भी हमारा ये जो बेलिन दास है इसका लाइसेंस रद्द किया जाए, और इसका लाइसेंस सस्पेंड किया जा चुका है बार काउंसिल द्वारा। तो ये बहुत अच्छी बात की गई है बार काउंसिल द्वारा। बट मैं यही बोलूँगा कि भैया आपके पास बहुत सारे फोरम्स हैं, आप सीधा, आपको पब्लिक में अपने सीनियर की बेइज्जती करने की ज़रूरत नहीं है। आप शांति से उसका ऑफिस में जाइए, एक मैसेज डाल दीजिए कि सर आई डोंट लाइक द वे यू स्पोक टू मी, आई डोंट लाइक द वे यू बिहेव विथ मी। आपको बहुत सीधा और स्पष्ट तरीके से अपनी बात को बोलना पड़ेगा, क्योंकि भैया आप लॉयर हैं, आपको तो कम से कम बोलना चाहिए। कॉर्पोरेट्स में भी आना चाहिए, कॉर्पोरेट्स के लिए भी मैं बात करूंगा, बट
आपको अपने सीनियर को समझाना पड़ेगा भाई। आप बोलते हैं कि मजबूरी है, लड़कियों का अलग ही, मैं इस पे भी थोड़ा सा बोल देता हूँ कि लड़कियों की ये और भी मजबूरी होती है कि लड़कियों को सीनियर्स जो होते हैं वो जनरली ऑफिसर्स में नहीं रखना चाहते हैं, बस नहीं रखना चाहते हैं। ये लखनऊ में तो ये थिंकिंग है, बट जनरली मैं बता रहा हूँ कि पूरे ऑल ओवर इंडिया फिर यही हाल होगा। लखनऊ और ऑल ओवर इंडिया सबकी सोच मैंने देखा है लगभग सेम ही रहती है, कोई बहुत ज़्यादा ऊंच नीच का फ़र्क नहीं होता है कलर के अलावा हमारे। तो आपको अपने सीनियर से बात करनी है, और आपका जितना भी बोलने में अगर आप में हिम्मत नहीं आ रही है ना, तो भैया अगर आप मजबूर हैं तो सॉरी टू यूज़ दिस वर्ड, अगर आप मजबूर हैं तो मजबूर की मजबूरी का फ़ायदा उठाया जाता है, और जो मजबूर नहीं होता है उसमें दम होता है। तो आपको हमेशा दम दिखाना है, और नेवर एवर 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 टेक नॉनसेंस ऑफ एनी बडी इन दिस वर्ल्ड। नो बडी ओज यू एनी थिंग एंड नो बडी ओज एनी थिंग फ्रॉम यू। आपसे किसी ने उधार नहीं ले रखा, ना आपने किसी को उधार दे रखा। तो आपको कभी भी किसी इंसान की नॉनसेंस नहीं सहन करनी। आप बोलोगे वो बुरा मान जाएगा, आप बुरा मान जाओगे, आपको अपने बारे में नहीं फ़र्क पड़ता है, आपको सामने वाले के बारे में फ़र्क पड़ता है कि वो बुरा मान जाएगा। आपको अपने बारे में फ़र्क नहीं पड़ता कि आप बुरा मान जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसे केस लीगल उसमें होते हैं, ये पहला और आखिरी केस सुना है। इसके पहले मैंने कभी ऐसा कोई केस मेरे कान में तो नहीं पड़ा है, और पूरे लखनऊ में मैंने देखा है, मैं बहुत इंटर्नशिप्स की है, कोई ऐसा केस लखनऊ में यूपी में सुनने को नहीं मिला है जनरली कि फ़ीमेल कोलीग्स के साथ ऐसा होता हो। और अब ये चीज़ आपको क्या दिखाता है, ये चीज़ आपको ये दिखाता है कि भैया अगर आप किसी भी जगह जा रहे हैं अगर, तो भैया अपना एक मेल फ्रेंड रखो ज़रूर यार। लेडीज़ को ही मैं बोलूँगा, बहुत सारी फेमिनिस्ट मुझे गोली मारने आ जाएंगी। लड़कियाँ इंडिपेंडेंट होती हैं, इंडिपेंडेंस ये वो नहीं होती हैं ब्रो, ज़रूरत नहीं है। एक मेल चाहिए, एक मेल फ्रेंड अपना रखो। अगर जब जिस ऑफिस में काम करती हैं तो आप एक अपना मेल फ्रेंड रखें ज़रूर, जो आपको थोड़ा प्रोटेक्ट और ये सब कर सके। क्योंकि देखो भाई, अगर आप सब कुछ सोचेंगे कि आप अपने दम पे कर लें, कर सकती हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर आपको देखो, अगर आपको किसी भी इंसान की वाइब्स अगर मैच नहीं हो रही हैं आपको, और आपको लग रहा है कि मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा अंदर से, तो भैया आपको वहाँ पे काम करने की ज़रूरत नहीं है। आपको वहाँ काम करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। क्या वही एक बेलन दास का ही ऑफिस है जहाँ पे आपको काम करने की ज़रूरत है? बहुत सारे अच्छे अच्छे वकील भी हैं जो बहुत अच्छे से, बहुत रिस्पेक्टफुली काम का होता है जहाँ पे। बहुत सारे ऐसे अच्छे ऑफिस हैं, लॉ फर्म्स हैं, आप वहाँ पे जाइए। आपको अगर एक जगह पे फील नहीं हो रहा, आपको ये सरकारी नौकरी वाले माइंडसेट से बाहर निकलो कि एक बार हमने नौकरी पकड़ ली, एक बार शादी कर ली, एक बार ऐसे मत करो, ठीक है? शादी एक बार कर लो, बच्चा 2 बार कर लो, और फिर नौकरी जितनी बार हो सके उतनी बार चेंज करो, ठीक है? कंपनीज जितनी बार हो सके उतनी बार चेंज करो। आपको एक कंपनी पे स्टिक नहीं, कंपनी के लिए कभी लॉयल नहीं होना इंसान का। एम्प्लॉय को तो कभी नहीं होना है, एम्प्लॉयर का ठीक है। एम्प्लॉय को कभी भी सीनियर के, अपने सीनियर के लिए, किसी भी जूनियर को अपने सीनियर के लिए, किसी भी एम्प्लॉय को अपने कॉर्पोरेट के लिए कभी भी नहीं होना है लॉयल। क्योंकि कल को उनको नुकसान होगा तो सबसे पहले वो आपको लात मार के निकाल देंगे। क्योंकि जो इंसान सबसे टॉप पे पहुंचता है बहुत रूथलेस होता है। तो रूथलेस बनिए आप खुद अपने अंदर। जैसे मैं खुद बहुत रूथलेस हूँ, पर मतलब मैं ऐसे थापड़ मारने वाला रूथलेस नहीं, रूथलेस कैपिटलिस्ट हूँ मैं। तो मैं यही बता रहा हूँ कि जो भी इंसान कैपिटलिस्ट होता है वो ऑलरेडी अपने आप में रूथलेस होता है। तो आप क्यों नहीं रूथलेस बनते? आप ये क्यों सोचते हैं? ये बहुत बड़ी बीमारी है कि सामने वाला बुरा मान जाएगा। आप अपने आप को बुरा ना लगाएं, सामने वाले को लगा दें। क्योंकि बाद में आपको बुरा लग जाए इसकी गारंटी आप नहीं ले सकते, लेकिन सामने वाले को बुरा लग जाए तो उसका आप जो उखाड़ना है उसको उखाड़ लेने दो, लेकिन आप अपने आप को कभी बुरा मत लगाओ। आप हमेशा कोशिश करो कि आप अपनी सैनिटी मेंटेन करें। ऑलवेज प्रायोरिटाइज योर सेल्फ फर्स्ट। हमेशा, कहीं भी, कभी भी आपको किसी का नॉनसेंस नहीं सहन करना। ये शिमली वाले केस में एग्जैक्ट यही हुआ होगा। पहले वो थोड़ा डांटते होंगे, फिर थोड़ा पब्लिक में डांटते होंगे, फिर थोड़ा क्लाइंट्स के सामने डांटते होंगे, पहले फिर छोटा मोटा टच करते होंगे, फिर और सारा टच करते होंगे, फिर इतनी हिम्मत आ गई कि भाई ये मुझसे मेरा इतना झेल लेती है तो चाटा क्यों नहीं झेलेगी मेरा, ठीक है? ये नहीं, ये तब आता है ये चीज़। ये ऐसे ही नहीं मार सकता कोई। अगर आपको पता है ना कि आपके पड़ोस में बहुत सारे पेरेंट्स बहुत पॉजिटिव होते हैं अपने बच्चों को लेकर, जिनका इकलौता बच्चा होता है, आप उनके बच्चों को ऐसे नॉर्मल सी चीज़ बोल दो कि बेटा यहाँ पे गंदगी गिरी है, यहाँ पे मत आना, उधर जाके खेल लो, यहाँ पे अभी भी पानी डाला है भैया ने तो यहाँ पर तुमको गीले हो जाओगे। ये बस इतनी सी बात आप बोल दोगे ना तो उसके पेरेंट्स लड़ने के लिए आ जाते हैं। कईयों के माँ बाप ऐसे होते हैं कि आपने हमारे बच्चों को कैसे बोल दिया, और फिर आप दोबारा उस बच्चे को कभी नहीं बोलेंगे कुछ भी कि भाई इसके पेरेंट्स तो झगड़ा करने आ जाते हैं। ये बहुत सारी होती हैं ना कि कलेशी औरतें होती हैं, तो उनसे कोई बात नहीं करता, तो उनको कोई छेड़ता भी नहीं, क्योंकि उनको पता है कि आप इसे थोड़ा सा भी कुछ बोलेंगे, आप इसको चुमटी काटेंगे, थप्पड़ मारेगी आपको। इंडिया पाकिस्तान में भी तो ये होता है। पाकिस्तान पहले कितना हरामखोरी करता था, पहलगाम हुआ, अभी इनको सब समझ आ गया है कि भैया तुम चुमटी काटो तुम्हें थप्पड़ मारेंगे हम आके, तुम चुमटी काटो तुम्हें
लाठी से सूता जाएगा। किसी की चिमटी काटने पर लाठी से जवाब देना है। हमेशा ये चीज़ याद रखना, कोई आपको इज्जत दे तो उसे 10 गुना इज्जत वापस करो, कोई आपको हरामखोरी दे उसको 100 गुना वापस करो। तभी लोग आपसे अलग होंगे और तभी आप बकवास लोगों को साइड हटाते चले जाएंगे और अच्छे लोगों को रखते चले जाएंगे। आपको अपनी प्रायोरिटी खुद को सेट करना है, आपको हमेशा अपने आप को प्रायोरिटीज़ करना है, आपको हमेशा अपने आप को प्रायोरिटाइज करना है। आपको किसी और के शिकनरी में आना की ज़रूरत ही नहीं है। आपको किसी को भी नहीं एंटाइस होना किसी से और ना किसी को एंटाइस करना। आपको सिर्फ अपने आप को प्रायोरिटीज़ करना है कि मुझे ये चीज़ सही नहीं लगी, मुझे ये चीज़ सही नहीं लगी तो मेरे लिए ये चीज़ गलत है, बात ख़त्म। आपको किसी को जस्टिफाई नहीं करना। जैसे बहुत सारे सीनियर्स इसका बहुत वो लेते हैं, सहारा लेते हैं कि मैं उसको तो बोल देता हूँ, वो तो बुरा नहीं मानता, मुझे बुरा लग रहा है मैं मानूंगा, मुझे मत बोल देना आगे से ऐसे। आपको हमेशा अपने आप को प्रायोरिटाइज़ करना है, क्योंकि देखो वो दीवार फिल्म का गाना था ना, कह दूँ तुम्हें यहाँ चुप रहूँ टाइप। तो हमेशा किसी भी इंसान का बुरा बात लगे तो कह देना उस इंसान से, चुप मत रहना, क्योंकि चुप रहने में ना बहुत दर्द होता है। आप अपने आप को आत्मा लेवल पे गिर जाएंगे। कोई लड़की आपको पसंद है, आप देख रहे हैं तो जाके उससे बात कर लो, ठीक है। उसको मन में मत रखो कि यार हाय मेरे को थप्पड़ तो नहीं मार देगी, कोई थप्पड़ नहीं मारेगी। ना बोलने पे ज़्यादा दर्द होता है, बोलने पे दर्द नहीं होता कभी भी। इंसान को याद रखना, जब से अगर आपको किसी ने कोई आके आप पे चढ़ने की कोशिश कर रहा है, आपने उसको वहीं पे तो सुना दिया, आपको अपने आप में कॉन्फिडेंस फील होता है। लेकिन जिन लोगों में कॉन्फिडेंस नहीं होता है वो ऐसे ही ये कांड होता है उनके साथ। मैं उनको कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मैं शिमली जी को कुछ नहीं बोल रहा हूँ, सॉरी शिमली जी को कुछ नहीं बोल रहा हूँ, शिमली जी का केस भूल जाना अभी इधर से। मैं बात कर रहा हूँ जनरली एक ओवरऑल सोसाइटी में जो लेडीज़ के साथ गलत होता है, जो लेडीज़ को ये सिखाया जाता है ना कि कोई बात नहीं बेटा हो जाता है, सह लेना है। नहीं सहना है, कभी नहीं सहना है। अपने माँ बापों को बुलाओ, अपने माँ बापों को इन्वॉल्व करो, अपने बाप को बोलो ना कि भाई ये मेरे ऑफिस में ऐसा हो रहा है मेरे साथ, आपको दूसरा ऑफिस ढूंढवाया जाएगा। अपने पति को बोलो, वो आपके सीनियर से बात करेगा, आपके पापा आपके सीनियर से बात करेंगे। अपनी फैमिली को इन्वॉल्व करो। आपको किसी का भी नॉनसेंस लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आप नॉनसेंस लेंगे, किसी भी इंसान का कुछ भी गलत सहेंगे, तभी उसमें ये हिम्मत आती है कि वो आपको कुछ करेगा। सीधे पेड़ सबसे पहले काटे जाते हैं, तो आप कभी सीधे पेड़ ना बनने, थोड़े टेढ़े पेड़ बन जाए, क्योंकि टेढ़े पेड़ बढ़ने में ही आज के दुनिया में फ़ायदा है। क्योंकि आपको पता है कि भाई से कुछ नहीं बोल देना, भाई ये मार देगा, ये पेल देगा। जैसे कॉर्पोरेट सेटिंग्स में, मतलब एक है मेरे, अब छोड़ो नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, बता रहे थे वो अपना एक केस बता रहे थे, मैं इस केस को बता के बंद करूँगा कि कॉर्पोरेट की कोई मीटिंग चल रही थी, कहाँ कंपनी का नाम नहीं ले रहा मैं, गुड़गांव में। तो वहाँ पे ये हो रहा था कि कुछ कॉर्पोरेट में मीटिंग चल रही थी, तो वो किसी से पूछा गया कि किसी के कोई थॉट्स हैं इस प्रोसेस को लेके। तो एक आदमी ने हाथ खड़ा किया, उसकी खूब बेइज्जती की उन्होंने कि अरे तुझे तो कुछ पता ही नहीं है, तुझे तो कुछ होता नहीं है, डोंट नो एनीथिंग, और ऐसा ऐसा बोला। उसकी खूब अच्छे से उतार दी, ठीक है। तो और वहाँ पे बता रहे थे वो कि वहाँ पे उसके बगल में एक दूसरा आदमी भी बैठा हुआ था, जो वहाँ पे बॉस जानता था कि अगर इसको कुछ बोल दिया तो ये पेल देगा, और इसको कुछ बोल दिया तो ये कुछ नहीं कर पाएगा। तो आपको अपना एक ऑरा पहले दिन से ही ऐसे बनाना है कि आप किसी इंसान का नॉनसेंस कभी मत झेलें, क्योंकि आपने एक बार किसी इंसान का नॉनसेंस झेल लिया ना, उसको हिम्मत आ जाती है कि भाई ये कुछ नहीं करेगा, ये साले किसी काम के नहीं है। आपको कभी भी किसी इंसान की नॉनसेंस झेलनी नहीं है। आपको ऑलवेज़ गिव इट बैक टू देम, ऑलवेज़ गिव इट बैक टू देम। कभी किसी इंसान का कुछ मत झेलो, क्योंकि आपने एक बार उसको झेल लिया तो आपने उसको एफिडेविट पे साइन कर दिया है कि भाई मैं कुछ नहीं बोल सकता, भाई मैं तो ऐसा ही हूँ, मैं तो अबला नारी हूँ, अबला पुरुष हूँ। अबला पुरुष बन के कभी किसी का नुकसान फ़ायदा नहीं हुआ है, दबंग बनने में फ़ायदा है। रजनीकांत और ये सब इन लोगों की फ़ैन फॉलोइंग ऐसी थोड़ी है। इनके फैंस क्या देखते हैं कि यार हम भी ऐसे बन जाते, हम भी ऐसे बन जाते। वही तो फैंटेसाइज है ना, उसको रियल लाइफ में उतार लो, जितना हो सके उतना उतार लो। किसी की इंसान की कभी नॉनसेंस झेलने की ज़रूरत नहीं है। और जो इंसान आपको नॉनसेंस दे रहा है ना, अब बोलो, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि अरे भाई फिर हम आगे कैसे बढ़ेंगे अपनी लाइफ में, वो सीनियर हमको कुछ सिखाएगा नहीं, वो बॉस हमारी प्रमोशन नहीं करेगा, वो हमारे लिए लिंक्डइन पे अच्छी प्रोफाइल में वो नहीं लिखेगा, हमारे गुड रिव्यू नहीं लिखेगा। जो इंसान तुमको नॉनसेंस दे रहा है ना, जो इंसान तुमको गाली दे रहा है, जो इंसान तुम्हारा सेक्सुअल हरासमेंट कर रहा है, जो इंसान तुम्हारे बट पे हाथ मार रहा है, वो इंसान तुम्हारे किसी काम का नहीं है। वैसे भी वो इंसान को बस उस इंसान ने तुमने यूज़ करना है और छोड़ के फेंक देना है गुदने की तरह। तो यूज़ होके फिर बाद में अपने आप को क्या बोलते हैं, चुसा वगैरह ना बन के फिर बोलो कि हाय मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया, सारे बॉस ऐसे होते हैं, सारे जो सीनियर ऐसे होते हैं, सारे बकवास होते हैं, मर्द जाति ऐसी होती नहीं। आपको अपने आप को प्रायोरिटाइज़ करना है। आपको किसी इंसान का नॉनसेंस नहीं झेलना है। अम्बला नारी बनने की ज़रूरत नहीं है। ऑलवेज़ हैव अ मेल फ्रेंड। बेस्ट फ्रेंड वाली, वो बेस्ट फ्रेंड वाली बात नहीं कर रहा हूँ, जो वो दूसरी वाली बात नहीं कह रहा हूँ मैं।
ऑलवेज़ हैव अ मेल फ्रेंड नहीं तो मेल ब्रदर, मेल ही होता है, या ऑलवेज़ हैव अ फादर बिहाइंड यू, जो आपको ऐसी सिचुएशन में आपकी हेल्प कर सके। क्योंकि बहुत सारी लड़कियां होती हैं जो अलग अकेले भी रहती हैं, तो प्लम्बर वगैरह भी लड़कियों को सीरियसली नहीं लेते हैं। बहुत सारे ऐसे केसेस भी लड़कियां मुझे बताती हैं जो यहाँ लखनऊ में रहती हैं अलग से, तो उनको चाहिए होता है इंसान, आदमी चाहिए होता है। मैं बहुत मेल शॉवनिस्ट नहीं हूँ, मुझे गलत मत समझना, बट ये है। तो आप प्लीज़ ऑलवेज़ हैव अ मेल फिगर विथ यू हु कैन सपोर्ट यू। क्योंकि भाई आप लड़ सकते हैं पर इमोशंस चुसते हैं भाई, आपको चाहिए एक इंसान। और प्लीज़ ऑलवेज़ बी अ स्ट्रॉन्ग वुमन। हमेशा किसी इंसान की नॉनसेंस आपको झेलने की ज़रूरत नहीं है। आप नॉनसेंस एक बार झेल लेंगे उस इंसान की हिम्मत आ जाएगी। तो ऑलवेज़ बी अ स्ट्रॉन्ग वुमन, ऑलवेज़ हैव द ऑरा कि कोई मुझे कुछ बोलेगा तो आई विल गिव इट बैक टू देम। आपको बोलना है कि सर अगर अगली बार से आपने मुझे बोला तो सर प्लीज़ यू हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। आपको ऐसे बोलना पड़ेगा। आप बोलेंगे कि हो हम कैसे बोले, अरे यार वो तुमको माँ बहन की गाली दे रहा है और तुमको बोलने की हिम्मत नहीं है। इंसान का शरीर कैसे मिला है तुमको? 84 लाख होने के बाद इंसान का शरीर मिलता है, थप्पड़ खाने के लिए नहीं मिलता है, पूरा चेहरा लाल करके लिंक्डइन पे आने के लिए नहीं मिलता है। अपने हक के लिए लड़ना ज़रूरी होता है। आप लॉयर होकर ऐसे करेंगी तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छी बात नहीं है। अगर आपको इतना झेलना पड़ा, आई एम सो सॉरी फॉर यू मैम कि आपको ये सब झेलना पड़ा। माई ग्रेटेस्ट ऑफ द रिगार्ड्स फॉर यू, बट आपको नॉनसेंस के लिए आवाज़ उठानी चाहिए थी। पहले ही दिन से किसी में हिम्मत नहीं आती कि कोई इंसान को थप्पड़ मार दे। वो बहुत ग्रेजुअल प्रोसेस होता है। पहले वो थोड़ा थोड़ा करके बूंद बूंद से सागर भर देता है। आपको पहले ही बूंद पे थप्पड़ मारना है इंसान को, ठीक है? किसी भी इंसान की नॉनसेंस नहीं झेलनी। एक बार आपने नॉनसेंस झेल ली, उसके बाद आप अपने ऑरा को, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को, अपनी ईगो को, सब कुछ डाउन कर देंगे। और अपने आप को जहाँ आपने झुकाया वहाँ पे आपका डाउनफॉल शुरू हो जाता है। झुकना है अपने माँ बाप के सामने झुको, अपने भगवान के सामने झुको, और किसी इंसान के सामने की झुकने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे आपको फ़ील हो कि वो मुझे नॉनसेंस दे रहा है, आपको किसी इंसान की नॉनसेंस सहने की ज़रूरत नहीं है। ये सेक्सुअल हरासमेंट भी जो होते हैं ये भी ऐसे ही होते हैं। ये जितने भी ये थप्पड़ मारने वाला केस हुआ है ये भी ऐसे ही होता है। जितने भी फीमेल एट्रॉसिटीज़ होती हैं वर्किंग प्लेस के अंदर, ये ज़्यादातर केस ऐसे ही होते हैं कि जहाँ पे जो फीमेल होती है वो कुछ नहीं बोलती है, और जहाँ पे उसको पता होता है कि जहाँ पे मुझे कोई सपोर्ट नहीं है तो मुझे झूल सुनना ही पड़ेगा। ये जो सड़क पे लड़कियों को पहले छेड़ा करते थे, आजकल के टाइम में तो कम हो गया, आजकल तो पब्लिक ही मार देती है। बट पहले के टाइम में भी जब ये होता था तो लड़कियाँ होती थी वो इग्नोर करके आगे बढ़ने की कोशिश करती थी। उनको अंदर से बहुत फील होता था कि मुझे क्या कितना गंदा फील हो रहा है, गंदा फील हो रहा है, लेकिन वो कुछ बोलने की हिम्मत नहीं होती थी उन्हें, क्योंकि समाज भी उनके साथ नहीं हुआ करता था। और अगर वो उस टाइम बोल देती, उस समय समाज उनका साथ देता, तो आज के टाइम में किसी में हिम्मत नहीं होती कि उन लड़कियों को कुछ ऐसे कोई बोल दे आदमी, ठीक है? बट कभी भी किसी इंसान की नॉनसेंस सहने की ज़रूरत नहीं है। ऑलवेज़ टेक एक्शन अगेंस्ट दीज पीपल, दीज काइंड ऑफ फकिंग पीपल। क्योंकि आपको नहीं पता आपके काम का वो इंसान कभी नहीं रहेगा जो आपको गाली दे रहा है, आपको माँ बहन की गाली दे रहा है, जो आपको गलत तरीके से निहार रहा है या कुछ भी कर रहा है, कुछ भी आपके साथ गलत हो रहा है, जो आपको लग रहा है कि आपके साथ गलत हो रहा है, उस इंसान की वाइब्स आपको अच्छी नहीं लगती तो बस वो इंसान आपके काम का नहीं है। उस इंसान से मेंटली कट ऑफ हो जाओ। अगर वो आपका बॉस है तो ऑफिस चेंज कर लो। सीखिए, वो बस एक ही ऑफिस नहीं है इस दुनिया में। इस दुनिया में एक ही लॉयर नहीं है, बहुत लॉयर्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे लॉयर्स हैं, बहुत बड़े बड़े लॉयर्स हैं। तो आपको काम मिल ज़रूर जाएगा। तो ऑलवेज़ लर्न टू से नो, ऑलवेज़ बी हैप्पी, ऑलवेज़ बी इन अ सिचुएशन वेयर यू कैन मेक बाउंड्रीज़। कोई आपकी बाउंड्रीज़ को लांघने की ज़रूरत नहीं है किसी इंसान को, और जो इस बाउंड्री को लांघता है तो भैया ऑलवेज़ गिव इट बैक देम द कॉन्सिक्वेंसेस। कि एक बार आपने ये नहीं किया तो बार बार आपकी बाउंड्रीज़ को लांघा जाएगा, बार बार। ये थप्पड़ मारा है उस इंसान ने, क्या मजाल है कि कल को रात को 2 बजे इसके घर में नहीं घुस जाता? कौन गारंटी लेता उसकी? अगर उस लेडी के साथ और कुछ हो जाता तो क्या पता उसका बच्चा को कल को कुछ अगर हो जाता, बच्चा ही अगर पेट में मर जाता, कौन गारंटी लेता उसकी? कोई गारंटी नहीं लेता उसकी। लाइसेंस सस्पेंड करके 5-6 साल अगर उसको आप जेल में भी डाल देंगे तो उस लेडी ने जो इतना ट्रॉमा उस ऑफिस में झेला उसको आप कैसे कॉम्पनसेट करेंगे? पैसा देके भी कॉम्पनसेट नहीं होता है, ठीक है? तो कभी भी किसी इंसान की नॉनसेंस ना झेले। ऑलवेज बी अ स्ट्रॉन्ग वुमन, प्लीज़ प्लीज़। लड़कियों में आप ही को बोलूँगा, ऑलवेज बी अ स्ट्रॉन्ग वुमन, ऑलवेज हैव अ फ्रेंड, अ मेल फ्रेंड, ऑलवेज हैव अ ब्रदर, ऑलवेज हैव अ फादर। क्योंकि बस यही 3 है इंसान है जो आपके हमेशा काम आएंगे, ठीक है? और ऑलवेज बी इन टच विथ
मेल पीपल ऑलवेज और बी इन टच विद पीपल जिनको आप अपने दुख दर्द बांटें, क्योंकि उनको भी पता होगा कि अगर ये हुआ है तो ये इसने किया होगा, ऐसे किया होगा, तो एटलीस्ट इट विल बी सम हेल्प। किसी इंसान की नॉनसेंस प्लीज़ कभी मत झेलो, प्लीज़ मत झेलो, इट इज़ नॉट वर्थ इट एट ऑल। सोल लेवल पे गिर जाओगे आप, ठीक है। तो इसी बात के साथ, क्योंकि आप कल के किसी की माँ बनेंगे, किसी की बेटी बनेंगे, आपके बाप ने आपको इसलिए नहीं पढ़ाया था कि आप कल को जाके किसी इंसान की गाली खाएं। मैं इस केस की बात नहीं कह रहा हूँ, ये शिमली वाले केस की बात नहीं कह रहा हूँ, मैं जनरली बात कह रहा हूँ जो कॉर्पोरेट्स में भी होता है, कि जो बच्चे होते हैं कि आईआईटी आईआईएम पास आउट बेचारे अपने बॉस की गाली खा रहे होते हैं। अरे गाली क्यों दे रहे हैं भाई, तू तमीज़ से बात कर ले, तमीज़ से बता दे कि ये गलत हुआ है तो हम उसे सुधार लेंगे। तो ऑलवेज बी अ स्ट्रॉन्ग पर्सन इन योर हार्ट, यही आपको हमेशा काम आएगा। हमेशा सुनाने में मज़ा है, सुनने में मज़ा नहीं है। हमेशा नॉनसेंस का जवाब 100% 100 गुना नॉनसेंस देने में है, 100 गुना नॉनसेंस देने में, 100 गुना नॉनसेंस लेने में मज़ा नहीं है। हमेशा ऑलवेज कॉन्सिक्वेंसेस देने में मज़ा होता है, कर्म लौटाने होते हैं इंसान के, ठीक है। और अगर ये सब करोगे ना, अगर आप लोगों की नॉनसेंस झेलोगे तो आपको कभी इस दुनिया में से मोक्ष नहीं मिलेगा। आप दोबारा इस धरती पर जन्म लेंगे कि तुमको उस इंसान से बदला लेना है। तो प्लीज़ ऑलवेज ट्राई टू कंट्रोल योर इमोशंस, और हमेशा किसी इंसान से नॉनसेंस ना ले, और हमेशा खुश रहें। और किसी लेडी को मुझे कुछ वो करने का एक नहीं था। मैं बहुत सारी चीज़ें मैं जिसमें बार बार डिस्क्लेमर देना भूल गया हूँ, अभी वीडियो में मैंने ये रिवाइज़ किया कि मैंने बार बार बहुत सारे एग्जांपल लिए, तो लोगों को लगेगा कि इसमें मैं बस शिमली जी को डायरेक्ट बोल रहा हूँ। मैं किसी को डायरेक्ट नहीं बोल रहा हूँ, मैं बस इस केस का रेफरेंस ले रहा हूँ। बट ये केस के बारे में भी बात हो रही है, लेकिन ओवरऑल जनरल जो ऑल ओवर इंडिया जो केसेस हमें सुनने को मिलते हैं, मैं उसी की बात कह रहा हूँ कि कभी किसी इंसान की नॉनसेंस मत लो, प्लीज़ प्लीज़, इट इज़ नॉट वर्थ इट एट ऑल, ठीक है। वो जो इंसान है जिसने आपको थप्पड़ मारा है, अच्छा ये जो भी इंसान थप्पड़ मारा है, या जो भी इंसान जो सेक्सुअल हरासमेंट करते हैं, जितने भी ये बॉसेस होते हैं, ये अपनी माँ का सेक्सुअल हरासमेंट नहीं करते, ठीक है। ये अपनी सास का सेक्सुअल हरासमेंट नहीं करते, ठीक है। ये अपनी बीवी को थप्पड़ नहीं मारते, बहुत मार भी देते होंगे, बट जनरली पढ़ी लिखी बीवी को मारना मुश्किल है भाई, क्योंकि पता है वो घसीट देगी। ये अपनी पढ़ी लिखी बीवी को थप्पड़ नहीं मारते। ये आप ही को थप्पड़ क्यों मारते हैं? ये अपनी बीवी को थप्पड़ नहीं मार पाते, क्योंकि इनको पता है कि अपनी बीवी को थप्पड़ मारा तो भाई ये तो लपेट देगी मुझे, 498 है, और वैसे भी लड़कियों के पक्ष में ही सारे कानून हैं। लेकिन जहाँ पे जो इंसान वल्नरेबल दिखता है ना, ये इंसान की सबसे बड़ा ग्लिच है कि वो इंसान उसको दबाने लगता है। वो इंसान सोचता है कि इसको मैं दबा दूँ, वो इंसान सोचता है कि मैं इसको नीचे गिरा दूँ। तो जहाँ पे आप नीचे गिरे, जहाँ पे आपने अपने आप को झुकाया, वहीं पे आपकी बर्बादी का डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है। तो कभी भी किसी इंसान का नॉनसेंस ना झेले, ऑलवेज बी अ स्ट्रॉन्ग पर्सन इन योर माइंड। इसको भी ट्रेन करना पड़ता है, कैसे किया जाता है ये भी मैं कल को बता दूंगा कि कैसे आपको जवाब देना है, और कैसे आपको बहुत प्यार से, बहुत तमीज़ से भी जवाब दे सकते हैं आप। देखो, मैं ये भी मानता हूँ कि कुछ सीखने के लिए इंसान को जलील तो होना पड़ता है, पर वो जलील होने में भी इंसान का एक सबकॉन्शियस ब्रेन होता है कि उसको भी समझ आ जाता है कि ये मेरे साथ सही हो रहा है या ये मेरे साथ गलत हो रहा है। जो सीनियर भी आपको जलील करता है उसको पता होता है कि भाई सीनियर को नहीं, मतलब सीनियर अगर आपको जलील कर रहा है तो आपको भी अंदर से पता है कि जो आपकी गलती है उसके लिए आप सुन लेंगे। लेकिन जहाँ पे आपको ओवर बोला जा रहा है और जहाँ पे आपको अच्छा फील नहीं कराया जा रहा, वो चीज़ बेकार है। एक 6 साल के बच्चे का भी जिसके साथ भी सेक्सुअल हरासमेंट हुआ होता है ना, उसको भी बचपन में पता होता है कि ये मेरे साथ गलत हो रहा है। जब इन बच्चों के इंटरव्यूज़ आप सुनते हैं तो आपको लगता है, लेकिन वर्ड्स नहीं होते। तो आप आर्टिकुलेट करने की कोशिश करें, और कभी भी किसी इंसान से आपको गलत हो, प्लीज़ ऑलवेज मत सुनो इंसान की, किसी भी इंसान की। कोई भी आपका कुछ खा के नहीं आया है, किसी को आपने उधार नहीं दिया, ना आपने किसी से उधार लिया, तो ऑलवेज गिव बैक द नॉनसेंस, डू नॉट टेक द नॉनसेंस। क्योंकि कल को जब आप मर रहे होंगे ना डेथ बेड पे, तो आपको यही याद आएगा कि यार मैं क्या हो जाता, मैंने उस इंसान को बोल दिया होता, क्या हो जाता अगर मैंने नॉनसेंस का जवाब दे दिया होता। नौकरी छोड़ दी ना, वो तो मैंने कुछ समय बाद भी छोड़ दी, उसी समय बोल देता तो मेरे को क्या जा रहा था। ये जब आप सोचेंगे ना, जब अपने डेथ बेड पे होंगे, तो आपको बहुत दर्द होगा अंदर से। कोई ये नहीं बोलता कि मुझे और नौकरी कर लेनी चाहिए थी, कोई ये नहीं बोलता कि मैं और बड़ा बंगला बना देता। सब ये सोचते हैं कि यार जो गलत लोगों के साथ मैं अपनी लाइफ में रहा हूँ ना, उन लोगों के साथ मैं रहना अवॉइड कर सकता था, और उन्हीं लोगों के साथ रहने की वजह से आज मुझे सब झेलना पड़ रहा है। उन्हीं लोगों के साथ रहने की वजह से आज मुझे ट्रॉमा झेलना पड़ रहा है। वो आप ऑफिस छोड़ देंगे, आप वो लोग छोड़ देंगे, लेकिन वो जो ट्रॉमा है ना, वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा अपनी लाइफ में। कहीं भी आप चले जाएं तो प्लीज़ ऑलवेज गिव बैक दैट ट्रॉमा बैक टू दैट पर्सन। कभी किसी इंसान से मत लो। थैंक यू सो मच।